काउंसिल की तरफ से डॉक्टर्स डे अवार्ड्स फंक्शन का आज आयोजन हुआ है, जहां पर हम आपको बता दें कि अवार्ड का नाम रखा गया है वट वृक्ष। इसका पर्पस क्या रखा गया है कि जिस तरह से वट का पेड़ बहुत समय तक में ऑक्सीजन देता है, उसी तरह से जो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना काल में सामने आकर मदद की, बिना दवाइयों के किसी पीपीई किट के बात की जाए, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के उन लोगों ने आगे आकर जो मदद की है, उस चीज़ को एक संज्ञा दी गई है वट वृक्ष के नाम से। उसी के आधार पे आज वट वृक्ष अवार्ड का फंक्शन रखा गया, जिसकी शिरकत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य एवं अनिल विज जो है तो आज मौजूद रहे। लोगों को आज ये संज्ञा दी गई है। उन डॉक्टर्स को सलाम करते हुए हम मिलवाते हैं उन कुछ डॉक्टरों से जो इस भूमिका को निभाते हुए आज यहाँ तक आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी डॉक्टर सुभाष नरूला। मैं रोटरी का पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट 3090, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्लब्स आते हैं। और मैं सरसा से आया हूँ। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 76 साल है जी। 76 ईयर। और मैम, आपका नाम? डॉक्टर शील नरूला जी। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं? हाँ जी। क्या लगभग उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 77। तो आज सर आप लोगों को वट वृक्ष की एक संज्ञा मिली। हाँ जी, हाँ जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाँ जी, हाँ जी के हाथों से आप लोगों को अवार्ड मिला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा फील हुआ? अजब, हमें बहुत अच्छा लगा जी। हम तो इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जब से हमें सूचना मिली तब से ही हमारे को एंजाइटी हो रही थी कि हमने जाना है, क्योंकि इट इज़ ये अपने आप में एक तरह का रेयर प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम हमें अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिले। काल में आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को एक संजीवनी की तरह माना। हाँ जी, हाँ जी, हर तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दवाइयाँ नहीं थी, पीपीई किट नहीं नहीं थे, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहीं आप लोगों को लगता है कि जान का खतरा मोल लेके आ जाता है? हाँ बिल्कुल जी। यहाँ देखो जी, आजकल तो ट्रैवल रिस्क भी बहुत होता है। अब देखो जी, हम चले वहाँ से चले 260 किलोमीटर यहाँ आए, तो हम डॉक्टर्स को जान से खेलने का कोई ऐसी बात नहीं है। और पेशेंट्स जो हमारी प्रायोरिटी थी, और हमने उस प्रायोरिटी को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है और हमने किया है। और हमने कभी ये नहीं सोचा अभी हमें कुछ होगा। हमें तो ये होता था अभी ये पेशेंट आया। ऐसा सम्मान सभी आप लोगों को मिला है हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा में पहली बार। हाँ जी, पहली बार। तो क्या खुशी जाहिर करेंगे? खुशी जाहिर यही है अभी हमें सरकार ने मान सम्मान दिया है। हम अपने पुराने फ्रेंड से मिले हैं, और जो हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है अभी हमारे सीनियर सिटीज़न को आगे एडमिनिस्ट्रेशन में और में इस फंक्शन से लोगों के अंदर मैसेज आएगा कि वन सीएम इज़ रिकॉग्नाइजिंग, तो नेचुरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोगो को अच्छा लगेगा। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं और बनने वाले अच्छे डॉक्टर्स आने से उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। बहुत बड़ा प्रोत्साहन है जी। नेचुरली इट विल गिव ए मोटिवेशन टू देम। बहुत अच्छा है। वो सोचेंगे भी हम इतना काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। हाँ जी। कोरोना काल में हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं का लोहा और भी प्रदेशों ने माना है, और आज सीएम साहब द्वारा आपको एमडी की उपाधि दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सीएम साहब का बड़प्पन है। हम सब ने मिल के काम किया है, एक टीम की तरह काम किया है, और इस सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन से हरियाणा का कम से कम नुकसान हो, इस दिशा में हमने प्रयास किए। सर, साउथ अफ्रीका से जो तीसरे वेरिएंट की बात कर रही है, उससे जो लोग घबराए हुए हैं उनको क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए जो कोविड के नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। वर्षों पुरानी वो बातें याद आ रही हैं। मेरा संबंध रोहतक से है, और रोहतक उस समय हरियाणा का जो उस समय भी और आज भी जो मेडिकल सर्विसेज देने वाला जो बड़ा स्थान मेडिकल कॉलेज नाते से रोहतक में था, और उसके साथ स्वास्थ्य सर्विसेज भी खूब जुड़ी हुई थी। उस समय डॉक्टर मैनी, डॉक्टर विद्यासागर जो साइकेट्रिस्ट, इस प्रकार के डॉक्टर्स को हमने काम करते देखा। हमारी आयु छोटी थी, कॉलेज में पढ़ते थे, पास में गांव था, कभी कभी किसी पेशेंट के लिए भी वहां जाना पड़ता था। जिस सेवा भाव से और जिस प्रकार से एक पेशेंट के साथ उनका एक तारतम्य होता था, और लोगों में जो उस समय हमने श्रद्धा देखी है डॉक्टर के प्रति। डॉक्टर भी मरीज के लिए भगवान से कम नहीं होता।
वो भगवान का ही दर्जा होता है, क्योंकि एक मरीज जो मौत के मुंह में जाने के लिए अपनी मनस्थिति भी कई बार तैयार कर लेता है, वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है। भी डॉक्टर मुझे अगर बचा पाएगा तो बचा लेगा, नहीं बचाएगा तो मर्जी। और वो मर्जी भगवान की या डॉक्टर की। डॉक्टर की मर्जी तो यही होती है कि ये पेशेंट बचे। और सही मायने में उस समय एक हुक भी उठी स्कूल पढ़ने के समय की बात मैं बता रहा हूं कि उस समय छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर मैनी, उन्होंने जब इलाज किया तो हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए। संयोग से डॉक्टर सतीश खट्टरिया बैठे हैं, हम दोनों सहपाठी थे वहां। 70s की बात है ये। 72 में हमने प्री मेडिकल किया और चले इस लाइन में डॉक्टर बनेंगे। उस समय डायरेक्ट एडमिशंस होते थे मेडिकल कॉलेज में, तो रोहतक मेडिकल कॉलेज में थोड़ी कमी रह गई। हमारे डॉक्टर सतीश खट्टर तो हम बीएससी कर ली, बाद में उसके एक बेटे जिनको मिल गई, हमने वहीं से लाइन बदल के छोड़ दी। इतना पढ़ाई करने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर दूसरी लाइन पकड़ते हैं। कोशिश की और भी मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन नहीं हुआ। तो अब शायद यही लिखा था, संयोग ऐसा बनना था। आज भी काम मेरा भी डॉक्टर से कम नहीं है। समाज की बहुत तरह की बीमारियां उनको ठीक करना पड़ता है।